दिस इज़ योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। ओके, आप पढ़े हुए हैं ना पहले? हाँ, अरे आप भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश है, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप लोग किस किस माध्यम से हैं। इंग्लिश माध्यम से कौन कौन है? ओके, और हिंदी माध्यम? चलिए कोई बात नहीं। पीएनएसटी में आपकी इंग्लिश आती है क्योंकि, है ना, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सिलेक्शंस तो 0.5 से भी रह जाते हैं, है ना। सो ये ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। और बहुत सारी जगह ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर इंग्लिश आपको आती भी है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि फ्लुएंसी तो आती है, फ्लुएंट इंग्लिश आती है, स्पोकन इंग्लिश आती है लोगों को, लेकिन ग्रामर नहीं आती, ठीक है। ग्रामर बहुत अलग पोर्शन है और स्पीकिंग जो होती है, स्पोकन जो होती है, वो अलग अलग है ना। तो आराम से हम पढ़ेंगे। पहले तो आज तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, किसका? सिलेबस का, हम लोगों का नहीं, ठीक है, हमारा तो होता रहेगा। सो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन होगा अपना इंग्लिश का, सिलेबस का, क्या क्या चीज़ें आती, क्या क्या नहीं, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आपके इसमें इंग्लिश में कितने सेक्शंस हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे केवल और केवल इंट्रोडक्शन, ठीक। सो लिखना शुरू करेंगे हम लोग। अरे बाप रे, इंग्लिश। ये क्या सिस्टम है यार इसमें? ओके, देखो, इंग्लिश को अगर पढ़ना है ना तो आपको 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने हैं। यानी पूरी इंग्लिश जो है वो किस में है? 3 सेक्शंस में बटी हुई है। 3 सेक्शन यानी 3 वर्ग में। आपको जैसे जैसा मैं समझाता जाऊंगा ना वैसे वैसे आपको लिखते भी चलना है, ठीक है। तो 3 सेक्शन में कौन कौन से कैसे कैसे बटी है? पहली चीज ना आपने ध्यान रखनी है, आपका ग्रामर पोर्शन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण, ठीक है। हर भाषा में व्याकरण, अगर कोई भी भाषा विषय है ना तो उसमें व्याकरण जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है कि ग्रामर सेकंड पोर्शन होता है आपका वोकैबुलरी। लिखते चलना साथ साथ, वोकैबुलरी होता है, ठीक है। वोकैबुलरी कौन सा होता है? जिसमें आप शब्दार्थ वगैरह, पर्यायवाची, विलोम शब्द हिंदी में पढ़ा होगा आपने, है ना। आप लोग देखो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती सिखाने के लिए मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। कुछ भी नहीं, ABCD आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ पाते हो, सफिशियंट है। बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, आराम से बैठो बिंदास, सिखाने का काम मेरा। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन होता है ना आपका, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि आपने देखा होगा ना, जिसमें कहानियां वगैरह होती हैं, हिंदी में उससे क्या कहते हैं? गद्यांश पद्यांश वगैरह, ये वो है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो होता है। क्लियर है ये चीज? तो आराम से 3 सेक्शन आपको पढ़ने, 3 वर्ग आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका क्या कहलाता है? ग्रामर, व्याकरण, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से अपने टॉपिक्स आएंगे। दूसरा आपको पढ़ना है अपने लिए वोकैबुलरी, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, ऐसी चीजें आएंगी। और तीसरा जो है आपका वो कौन है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिसमें गद्यांश पद्यांश आते थे ना अपने पहले हिंदी में, वैसे आएंगे। क्लियर है? तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि भाई बेसिक सा जो चीज है वो मोटा मोटा अगर हम देखें तो वो ये चीज है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें, जैसे ग्रामर में है तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, है ना। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो हमें देखने हैं। वोकैबुलरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके अलावा हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहला डिस्कस करते हैं ग्रामर, कि ग्रामर में कौन कौन से अपने टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। पहला एक पर्टिकुलर हेडिंग डालेंगे,
ग्रामर, ग्रामर में देखो सबसे पहला अपना ये दो पेन वाइट रेड पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सेलेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा। ओके एक ये चलो ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस में लिखते भी चलिएगा आप लोग, है ना। टेंस में हम दो तरीके से इसे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बेसिक, ठीक है, और एक पढ़ेंगे आप एडवांस। एक पढ़ेंगे बेसिक और एक पढ़ेंगे आप एडवांस। क्लियर है ये चीज? अब बेसिक और एडवांस क्यों बनाया? ऐसा नहीं है वैसे कि किसी इंग्लिश में आपको किताबों में बेसिक और एडवांस अलग है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इतने ज़्यादा वीक होते हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो उस चीज़ में हम पहले सीखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, किस सेंटेंस को देखकर हम कैसे समझे कि कौन सा टेंस है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, किसके अनुसार देखेंगे ये सब बनेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एडवांस। एडवांस में क्या होगा कि रूल्स वगैरह जो आपकी स्पॉटिंग एरर्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या सेक्शन में कट ऑफ होगा तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो अपना होगा एडवांस। दूसरा अगर अपना होगा वो होगा वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस टॉपिक कौन सा है? वॉइस हमने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा? कभी पढ़ा है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है ना, किस में सब्जेक्ट सेंटेंस आगे बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, स्पेशल केसेस किस तरीके से क्या क्या आएगा, कैसे कैसे चेंज करेंगे, वो सब चीजें। तीसरा अपना जो होगा वो होगा अपना नरेशन। नरेशन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस कैसे बनती हैं? हाँ, वेरी गुड। तो नरेशन क्या एक प्रोसेस का नाम है या फिर किसी वर्ब को कहते हैं, किसी काम को कहते हैं, या कोई प्रोसेस है? वेरी गुड। प्रोसेस दैट मीन अगर हम अगर देखें तो नरेट जो है वो कितने तरीके से किए जा सकते हैं? दो तरीके से। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है, बहुत शानदार। अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान करना हो तो कैसे पहचान करेंगे? कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट सेंटेंस है? अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है आपको तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? हाँ हाँ, वेरी गुड। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको देखने को मिलता है। यदि वहाँ पर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो डायरेक्ट है। बहुत शानदार। उसके बाद नरेशन के बाद आपको चौथा जो टॉपिक मिलेगा वो आपका हो जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? वेल डन। और जो एंदा होते हैं उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होता है? किसके बाद, किसके पहले, या किस स्थान पर? स्ट्रक्चर पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर? कैसा होता है? इंग्लिश हम बोलते हैं तो किस आधार पर बोलते हैं, किस संरचना के ऊपर बोलते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वेरी गुड। ओके। और वहाँ अगर वर्ब होती हैं तो कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? नहीं नहीं, वो फॉर्म्स होती हैं, है ना। थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा क्या है कि पॉलिश करना पड़ेगा चीज़ों में, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल एग्जैक्टली ना। अच्छा, ए एन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज़ सोचिए, अगर आर्टिकल बनाया है तो क्यों बनाया होगा? ए एन दा जो है बनाया है, क्यों बनाया होगा? सोचो। हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिटर्मिनर्स कहते हैं उनको। हाँ, निर्धारित करता है, ठीक है, बहुत सही है। तो क्यों लगाया जाता होगा, क्या रीज़न रहा होगा? है ना सोचने वाली बात। ये बनाया क्यों गया होगा, रीज़न क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। जैसे आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि कोई शिक्षक, इंग्लिश शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है और शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं, दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों में एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग
वाक्य क्यों कह रहे हैं? सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों करते हैं? इंग्लिश को और बड़ा करना है और नया टॉपिक ऐड करना है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो कारण होगा ना, हर एक चीज का कारण। हाँ बताएं। बोले कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बहुत सही, बहुत सही। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख करके मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, ऐसा नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना वो आप आंसर्स कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हिंदी माध्यम या और कहीं से। बहुत बढ़िया है सभी को देखकर, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। और काफ़ी मज़ा आएगा फिर आपको, ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट पे फोकस शिफ्ट किया जाता है। वेल, और दूसरी कोई ऐसी चीज़ें? चलो फिर उसको हम देखेंगे चैप्टर जब होगा शुरू, है ना। उसके बाद आर्टिकल तो समझ में आया कि आर्टिकल एंदा होते हैं। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मॉडल्स वैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आते हैं, लेकिन करवा दूंगा, ये आपके इसमें टॉपिक में है नहीं। सो मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स देखें कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कौन से शब्द हैं मॉडल्स? हाँ, और आप सब भूल गए? कैसे, क्यों भूल गए? पूरा पढ़ाया था ना मैंने, तो मैंने आधा पढ़ाया था कि आपने आधा छोड़ दिया था? फिर चलिए कोई बात नहीं। तो मॉडल्स कैसे दिखते हैं? कैन, कोड, मे, माई, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। आप मुझे बताएंगे शैल और शुड, क्षमा चाहूंगा, शैल और विल जो होते हैं वो मॉडल्स हैं या हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल्स हैं, है ना, कि हेल्पिंग वर्ब है? दोनों नहीं है, वो मॉडल्स हैं। हाँ, बट दीज मॉडल्स आर यूज टू शो द फ्यूचर। भविष्य को दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब भविष्य के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, तो इनका इस्तेमाल कर लिया गया। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है नहीं, आपने पड़ोसी से मांगा, उसका इस्तेमाल आप वहां पर कभी कभी कर लेते हैं, है ना, ये चीज़ है। लेकिन आपकी थोड़ी कहलाएगी वो चीज़, वो तो पड़ोसी की होगी ऑब्वियसली। उसके बाद मॉडल्स के बाद आप देखें एक टॉपिक है आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, मॉडल्स, आपका है नाउन। नाउन तो सभी पढ़ते आए भाई, नाउन क्या होता है? नाउन कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसकी अगर परिभाषा हो जो आपने पढ़ा है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, ऐसा पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले। लेकिन हम ऐसा ना पढ़कर कुछ और पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, बिकॉज ऑफ वी आर फाइटिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। हे प्रभु, सब गलत, सब उल्टा सीधा बोल रहे हो। देखो नाउन क्या होता है ये तो पता होगा आपको, कितने प्रकार का होता है? चलो जो लगे मन में बोल दो, फिर हम सीखेंगे, देखेंगे कैसे क्या करना है। देखो नाउन को ना आप ऐसे कंसिडर करना, जितनी भी चीजें चाहे दिखाई देती हो या नहीं दिखाई देती हो, सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यही विथिन अ सेकंड के अंदर समझ में आएगा। इस दुनिया में दो ही तरीके की चीजें पाई जाती हैं, जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती, यानी विजिबल और इनविजिबल। हाँ या ना? मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं, विजिबल है। ये चीज़ आपको दिख रही है, विजिबल है। समझ पा रहे हैं? मैं कौन हूँ? लिविंग बीइंग। ये कौन है? नॉन लिविंग। मतलब विजिबल में सजीव और निर्जीव दोनों आ सकते हैं, हाँ या ना? इनविजिबल में जैसे प्रेत, आत्मा, भूत, पिशाच, ये सब नहीं, इनकी बात नहीं की जा सकती। ये थोड़ी इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में आएगा जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस होती हैं उनके नाम, दूसरे रिलेशन। जैसे आप यहाँ छात्र हैं, घर पे थोड़ी छात्र हैं, घर में किसी की बेटी हैं, है ना, तो किसी की दीदी हैं, ये चीज़ें हैं। और दूसरी किसी की सहेली हैं, है ना। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करें तो रिलेशन हो गया, और दूसरा तीसरा जो हो गया गुण, गुण अवगुण। जैसे अब मैं कहता हूं कि भाई आप मुझे बताओ ईमानदारी कैसी दिखती है, बताओ, हट्टी कट्टी है या बिल्कुल दुबली पतली है? क्या उसकी संरचना बनाई जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिखाई केवल क्या होती है? महसूस की जाती है ना। तो ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन है ना, एग्जिस्ट करती है ना, ये चीजों का नाम है ना, इसीलिए।
तो एक चीज ध्यान रखना, फीलिंग्स भी है, स्टेट भी है ना। तो हर चीज पे ध्यान रखना कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, यहां से लेके बाहर तक जितनी चीजें दिखें, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, सब के सब नाउन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन नहीं। जो अपना आंख है आपकी, इसको क्या कहते हैं, ये है, ये ईयर लॉब्स हैं। ईयर लॉब्स जानते हैं, वेयर यू पुट द इयरिंग्स, ये जो लटकता है इसको। आप तो नर्सिंग में लें तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि ये चीज़ क्या कहलाती है। नहीं पता आप लोगों को, फिर कैसे बनोगे नर्स? ऐसी तो डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन, अरे मैं ही लगा देती हूँ, दूसरा इंजेक्शन कहाँ लगेगा, उड़ा उसको, ऐसे नहीं होगा भाई। चलो, उसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन से आप कितना जानते हैं? प्रोनाउन को कितना जानते हैं आप? हाँ हाँ, वेरी गुड। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। वेरी गुड। दूसरी चीज, जहां जहां नाउन आता है वहां वहां कौन आता है? प्रोनाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन को फॉलो करने वाला या रिप्लेस करने, फॉलो तो नहीं कह सकते, रिप्लेस करने वाला केवल एक ही। क्या ऐसा कुछ है कि नाउन केवल एक ही से रिप्लेस होता है? प्रोनाउन से रिप्लेस होता है? और किससे रिप्लेस होता है नाउन? आपको मैं बता पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इमेजिन तक नहीं कर पा रहे हैं कि चीज क्या चल रही है ना। आप यूं समझिए कि एक कहीं कोई चीज है, उसकी जगह किसी चीज को लाना होगा तो उसको हटाना होगा, तभी जाकर तो वो दूसरी चीज आएगी ना। अब मान लो वो चीज सिर्फ उसी को हटाती है, तो जहां जहां वो चीज जाएगी वहां वहां उसे आना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, प्रोनाउन केवल और केवल नाउन को हटाता है और किसी को नहीं हटाता। ठीक है, ये प्रोनाउन दिखते कैसे हैं? छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। ये नाउन दिखते, प्रोनाउन कैसे दिखते हैं? तो आपने देखा होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, देखें ये शब्द, इन्हें आप प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन को किसके आधार पर पढ़ा जाता है? इन्हें केसेस के आधार पर पढ़ा जाता है। केस कितने होते हैं? 3 होते हैं, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव एक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा पजेसिव। बिल्कुल चिंता नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं क्या है क्या चल रहा है, नहीं। आप मुझे सिर्फ 2-4 क्लासेस दो, आज इंट्रोडक्शन, कल नया टॉपिक, बाकी मेरी जिम्मेदारी। इतना तो करोगे? ऐसा नहीं करना आज सुना और आज ही आपने कुछ ज़्यादा दिल में ले ली बात को और बोले नहीं अपने न, अपन तो नहीं भाई, अपन नहीं जा रहे, क्लास को स्किप कर दी। कुछ दिन तो दो मुझे, सिर्फ नेक्स्ट वीक की 3 क्लासेस और आज की और कल की। इतने में ना आए तो बोल देना सर को, मैं ही चला जाऊँगा। इतनी तो मेरी गारंटी है कि मैं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दूंगा। ये चीज़ें कैसी होती हैं, कैसी लगती हैं, आपको समझ में आएगा, सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, मुझे मुझ पर विश्वास है, आप पर है तो मुझे है, आप पर आपको नहीं है लेकिन मुझे है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिए हैं, बहुत ऐसे बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती चीज़ें। प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है 8 नाउन प्रोनाउन। एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। पहले तो मन में से ये निकाल देना कि हवा है, कोई बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। हिंदी आती है, इंग्लिश भी आ जाएगी। हाँ, उसको नहीं सिखा सकते थे जिसको हिंदी नहीं आती, जैसे हमारी भाषा ही नहीं आती, फिर हम कैसे सिखाते उसे, है ना, ये संभव नहीं था। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो एडजेक्टिव क्या होता है? इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण मानी क्या होता है? सब भूल गए। विशेषता। अच्छा, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है या नहीं, हम कैसे पता करें? अच्छा, मैं इसका एक इजी तरीका बताऊं। आप ना सिर्फ कोई भी वाक्य हो ना, उसमें पता करना है कि एडजेक्टिव है या नहीं। आप सिर्फ एक वर्ड पूछना उसमें, कैसे या कैसा, हाउ। ठीक है, कुछ सेंटेंस में बोल रहा हूं, आप उसके पीछे कैसे या कैसा, ऐसे उसके अकॉर्डिंग लगाना। अगर उसका आंसर मिल जाए तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है। जो आंसर मिलेगा ना वो एडजेक्टिव है, और अगर ना मिले तो समझना उसमें एडजेक्टिव है ही नहीं। डन? ठीक है, मैं कहता हूं गांव में एक सड़क है। गांव में एक सड़क है, कैसी? कोई आंसर नहीं मिल रहा। कैसी सड़क है? मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा गांव में एक सड़क है। मैं कह रहा हूं गांव में एक कच्ची सड़क है। कैसी सड़क है? ये कच्ची वर्ड का आंसर मिल रहा है ना, तो ये कच्ची वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझना,
ठीक है, वह एक लड़की है, कैसी? वह एक समझदार लड़की है, कैसी? तो ये समझदार वर्ड क्या हो गया? उसके पास शर्ट है, कैसा? उसके पास एक काली शर्ट है, कैसी है? तो ये काली वर्ड क्या हो गया? समझ में आ रहा है? कैसा लगाओ, एडजेक्टिव पाओ। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये इट इज वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट द एडजेक्टिव टू आस्क हाउ। हाउ को लगाकर आप आसानी से पूछ सकते हैं कि भाई एडजेक्टिव कौन सा है। बहुत आसान तरीका है, इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना, लेकिन आराम से छोटी सी चीज मुझे बतानी थी। एडजेक्टिव एग्जैक्टली बना क्यों है? ये क्या करता है ना, कोई चीज है ना, उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इट टेल्स अबाउट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अंडरस्टूड? आपने देखा होगा ये लगता कहाँ है, कैसे लगेगा, स्ट्रक्चर में कैसे बैठेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 9th, एडजेक्टिव के बाद एक सुना होगा आपने एडवर्ब, सुना होगा एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया क्या होती है? नहीं, वो तो वर्ब है, वो तो इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया। करने का बोझ, करने का बोध। ऐसे थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, जो आप बोल रहे हैं वो परिभाषाएं हैं। खाना पीना, पढ़ना लिखना, जितने भी आप अपने जीवन में काम करते हैं, हम इसे ये भी कह सकते हैं काम, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु हटाकर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, वो ध्यान रखें। अगर मैंने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताए कोई शब्द, ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट का मतलब हो सकता है दिखने वाली चीजें, नहीं दिखने वाली चीजें, सजीव निर्जीव, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो सब। समझ रहे हो? टेल्स अबाउट का मतलब है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, उस शब्द को आप एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द जो किसके बारे में बताता है? टेल्स अबाउट वर्ब। तो जो वर्ब के बारे में बताता है ना बेटा, उसे आप कहते हैं एडवर्ब। इसमें भी इन दोनों को निकालने का एक ही तरीका है, कैसा या कैसे, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो इतना ध्यान रखना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है ना, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे वर्ड पूछकर। अब सुनिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां में आया, मैंने पढ़ाया, आपको इंट्रोडक्शन दिया और चला गया। जाने के बाद आपने कहा इस सर ने कितना बकवास पढ़ाया। सुनना, आपने बाद में खुद में बात की, तो सर ने कितना बकवास पढ़ाया। ये सर के बारे में बकवास बोल रहे हो या उसके पढ़ाने के बारे में बकवास बोल रहे हो? ये बकवास वर्ड किसके लिए लगाया? तो, है ना। और पढ़ाना क्या था? मेरा काम था। तो जब आप किसी के काम की विशेषता बताते हैं, किसी काम के बारे में बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, कैसा है ना, तो वो आपका शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो ढंग, काम करने के ढंग को बताता है। और भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो आप। समझ में आया? जैसे मैं कहता हूं वो चलती है, कैसे? नहीं मिला। वो धीरे चलती है, कैसे? धीरे। तो ये जो धीरे वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और मैं कहता हूं वो लड़की बहुत लड़ाकू है, कैसी है? लड़ाकू। अब ये जो लड़ाकू वर्ड है, लड़की के बारे में बोल रहा है, लड़की के काम के बारे में बोल रहा है? लड़की के बारे में, काम के बारे में नहीं। आप ये पूछिए ना, वो लड़की कैसी है? लड़ाकू है, तो वो लड़की के बारे में कह रहा है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर है? तो जो काम के बारे में बताए वो एडवर्ब, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो एडजेक्टिव। क्लियर है? बाकी पूरी डिटेल मैं आपको उसमें बताऊंगा, बेसिक से लेके फिर हम पूरी चीजों को क्लियर करेंगे। ये बात क्लियर है भाई? उसके बाद एडवर्ब के बाद
एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या है, या हो सकता है सही चला जाए। बोलो प्रेपोजिशन क्या होता है? पहली बात तो इसे प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना? प्रेपोजिशन। ठीक है, ये प्रे हटाते हैं तब प्री पढ़ते हैं इसको, स्थिति। ठीक है, और क्या? अच्छा, कभी आपने ऐसे शब्द देखे हैं क्या, जैसे कि लो ऑन, ओवर, है ना, और एक और वर्ड था यार मैं भूल गया, ऑन, ओवर, और एक और था कौन सा? ऑन टू, अपॉन। बताओ इनके अर्थ क्या हैं? ऑन का मतलब क्या है, बस इतना बताओ। ऊपर, या आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी वर्ड है ना, ये और ये तीनों ही ध्यान रखना, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? के ऊपर, या फिर पर भी होता है, के ऊपर भी होता है। अब सोचने वाली बात है कि ये लगाया कब कब जाता है, जब तीनों का अर्थ सेम है। तो इन विच सिचुएशन वी कैन यूज दीज प्रेपोजिशंस? बताओ, ऑन कब लगेगा, ओवर कब लगेगा, अपॉन, ऑन टू कब लगेगा? हाँ, बोलो, गलत होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कम से कम आप रिप्लाई तो दे रहे हो। हाँ, हम ये सुनते आए हैं इसीलिए ये याद है। अच्छा, फिर ऑन और ओवर में डिफरेंस क्या है, बताओ? बताओ, कोई तो कोशिश करो, आप लोग तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहे हो। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है बेटा आपका? राजा, राजा भाई। तो आप इससे पहले कहाँ पढ़े हैं बेटा? गांव में, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज है। सीख नहीं पाए? चलो वो भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप गांव में पढ़े हैं और गांव में पढ़ने के बावजूद
हाँ, कोई तो बताइए। ये जो बेसिक्स हैं, सॉरी इसके जो मीन है, कोई बता पाएगा, इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप? आपका नाम क्या है? सॉरी, तेज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम? दामिनी। दामिनी, अच्छा दामिनी ही बोलना होगा। चलिए, कहाँ से हैं आप? मंडला जिले से। और स्कूलिंग कैसे है, प्राइवेट या बेसिक्स में कोई डाउट क्लियर नहीं है? और बेटा आप? अंबिका। और कहाँ से हैं? ओके। और बेसिक्स ज़्यादा नहीं है? ओके ओके, ठीक है। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि मैं आप लोगों से जब मिला मुझे ये लगा कि, और ये है कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, बहुत सारी इन द सेंस कि मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी आपको समझाने में। तो जो मैं सोच रहा हूँ मुझे यकीन भी है कि उसे आप सच करेंगे, मतलब आप मेहनत करेंगे। नहीं भी आता होगा तो आप मेहनत करेंगे, ये चीज़ क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे, और शायद यहाँ पर आप मेहनत करने और पीएनएसटी क्रैक करने ही आए। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे ही आए हैं, उद्देश्य है ना आपके पास, पर्पस है, हमें करना है, तो उस हिसाब से थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा आपको। कभी कभी ऐसा लगेगा शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कुछ अजीब है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि बहुत छोटी सी छोटी चीज़ों को मैं समझा सकूं, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ देना होगा, ठीक है। देखो ऑन कब लगाया जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई वस्तु, ये दो चीज़ों के बीच में प्रेपोजिशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। ऑन का मतलब के ऊपर और पर होता है, ओवर का मतलब के ऊपर और पर होता है। तीसरा, ऑन टू और अपॉन का मतलब के ऊपर पर होता है। इतना क्लियर है, हाँ या ना? पक्का? अरे सबको आता है भाई, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, कहीं हम समझ नहीं पाते, कहीं हम अपनी शायद कुछ गलतियों की वजह से नहीं समझते, लेकिन दिमाग बुद्धि सबको बराबर मिली है। जो नहीं मिली है वो है अपॉर्चुनिटीज, और अब तो सरकार हर चीज में अपॉर्चुनिटीज इक्वल दे रही है। तो अब वक्त क्या है, लड़ने का। लड़ने का ऐसा नहीं आंदोलन करने बैठ जाओ, लड़ने का मतलब पढ़ो और बढ़ो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप ना जो संभव नहीं था वो भी संभव कर सकते हो, ये तय है, ये मान के रखो। अगर आपको ये हल्की फुल्की बातें लगे तो इसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। लेकिन जितनी समस्याएं हैं ना, वो सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में, वो केवल एक चीज है, पढ़ाई। अगर आप शिक्षित होंगे ना तो कमजोर कभी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। जॉब लगना नहीं लगना एक ये दूसरी पार्ट है, अलग भाग है, लेकिन शिक्षित होना एक अलग भाग है, ठीक है। बोलते हैं ना, समाज में अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा समाज का विकास बहुत ज्यादा होगा। महिलाओं के लिए नहीं, केवल सभी के लिए शिक्षित वर्ग होना बहुत जरूरी है। चलो दूसरी चीज, तो इन तीनों का अर्थ एक है। अब सिचुएशन बता रहा हूं। प्रेपोजिशन क्या करते हैं ना, दो चीजों के बीच में संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। कैसे बताते हैं वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक ये मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है ही ऑब्वियसली, और एक ये है, दो चीजें हैं। अब ये जा इस ऑब्जेक्ट के सरफेस, यानी इसको बोलते हैं सतह, है ना, और इस वस्तु की सतह। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श करे, टच करे, कोई चीज किसी चीज के ऊपर, परंतु क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए, सरफेसेस टच होने चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं बच्चे, ऑन। अगर इसको इन शॉर्ट में बताऊं ना तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, टच करना चाहिए। दूसरी चीज, ओवर कब लगता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु क्या हो, टच ना हो, ऊपर होना चाहिए। अच्छा अब मुझे बताओ ओवर लगेगा, लगेगा ना, ऊपर तो है। अब बताओ ओवर लगेगा, अब इतने ऊपर लगेगा क्या, अरे लगेगा। अच्छा अब बताओ अब लगेगा कि नहीं, और अब नहीं लगेगा, ये इसके ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर होना जरूरी है। समझ में है? फिर चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना हो, अब आसमान कितनी ऊपर है, समझ पा रहे हैं ना,
हर चीज है, ये हमारे ऊपर है, क्या ये टच हो रहा है क्या, तो ये ओवर लगेगा। समझ में आया? तो ओवर कब लगता है दोस्त, जब कोई चीज किसी चीज के और टच ना हो। डन है। और ऑन टू अपॉन कब लगता है, ऑन टू अपॉन तब लगता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर आते हुए दर्शाई जाए। मैंने पत्थर लिया, आपके ऊपर मारा, तो वो पत्थर आपके ऊपर आया, है ना। तो कोई एक वस्तु क्या होना चाहिए, इन मोशन होना चाहिए। कोई चीज अपने ऊपर आ रही है, हम बोलते ना वो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, मेरे ऊपर, तो वहां ऑन नहीं आएगा। ऑन तो कब आता है, जब पहले से कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो। जैसे मैं कह सकता हूं बॉटल इज ऑन द पोडियम, पोडियम के ऊपर है ना, समझ पा रहे हैं ये चीज। अब मैं कहता हूं कि बॉटल इज ओवर द पोडियम, टच नहीं है। अब अगर मैं इसे फेंक दूं, मैं कहूं पोडियम के ऊपर फेंक दो, तो बॉटल इज थ्रोन ऑन टू द पोडियम, अंडरस्टूड, मतलब उसके ऊपर फेंकी गई। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना कि ऑन टू और अपॉन कब लगाया जाता है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर। क्लियर है? तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझाओगे मुझे, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे बताना, ये पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है सो है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा प्रपोजिशन है, ऑन, और अब, ठीक। अच्छा अभी भी बताना, अब ऊपर टच हो रहा है तो क्या आएगा, लेकिन यहां गलत हो गया। अब क्या होगा, क्या होता है कि ये अलग है और ये अलग है, नहीं समझे, ये अलग है और ये अलग है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढांक ले, आवरण कर ले, चाहे वो आधा करे, थोड़ा सा करे या पूरा कर ले, लेकिन ढांक ले, ऐसी स्थिति में क्या लगता है, ओवर लगता है। ये चीज ध्यान रखना। भले टच करे या ना करे, इवन अगर टच भी नहीं किया और ऐसे ऊपर रहा, हाँ ओवर। अब इस छत ने हमें ढाका हुआ है ना, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट, ओवर। समझ में आया? इसीलिए ओवर लगाते हैं, ऐसा नहीं कि टच नहीं कर रहा है वो इसलिए नहीं, ऐसा है। क्लियर है? अगर मैं कहूं ड्रोन, ओवर दो कंडीशंस में लगता है, ड्रोन इज ऑन द हेड, तो इसका मतलब क्या है पता है, सर पे है मेरे, और जैसे ही ड्रोन ऊपर उड़ गया, ड्रोन इज ओवर द हेड। रीजन क्या है, एक तो टच भी नहीं कर रहा, लेकिन ढांक नहीं रहा है दोस्त, ढांक नहीं रहा है, ढांकता तो फिर हम तब भी ओवर लगाते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन ढांकने में टच हो या ना हो, क्लियर है? जैसे मैं कहता हूं पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे को कंबल ढांक दो ना, तो हो सकता है पूरा डाल दें, हो सकता है थोड़ा डाल दें, हो सकता है और पैरों तक ही डालें, लेकिन ढक रहा है ना तो ओवर आएगा। अब टच तो हो रहा है ना, ये चीज है। प्रेपोजिशन बड़ी कमाल की चीज है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद एक आता है आपका नेक्स्ट है 11 कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अच्छा आपने ये शब्द देखे, एंड, बट, दैट्स वाई, देयरफॉर, सो दैट, कॉमा, देखे ये क्या है, कंजंक्शन। आपको पता है कोई दो चीज को मुझे जोड़ना हो तो उसके लिए असल जिंदगी में किस चीज की जरूरत पड़ती है? फेविकॉल, गम, जैसा आपने कहा, गोंद वगैरह जिसे हम कहते हैं, ऑब्वियसली चिपकाने के लिए किसी भी चीज को, या तो दो अलग अलग चीजें हैं उसे जोड़ने के लिए, या फिर जो चीज टूट गई उसे जोड़ने के लिए। ऑब्वियसली देखो, अगर इंग्लिश में दो सेंटेंसेस को जोड़ना है ना, तो वहां फेविकॉल की जरूरत नहीं पड़ती, वहां कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और वो कंजंक्शन दिखते कैसे हैं? बट, वेयर, व्हेन, हा, ये सब, क्षमा क्षमा क्षमा, बट दिखता है, कॉमा है, दैट्स वाई है, देयरफॉर है, ये सब जो है, ये सब आपके क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या काम करता है? जोड़ने का। किसको जोड़ता है? दो वाक्यों को। कहां आता है, कैसे आता है, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन काम क्या करता है और दिखता कैसे मैंने आपको बताया। कंजंक्शन के बाद आप ध्यान रखेंगे
एक और है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये सब आप इस्तेमाल करते हैं, पता है क्वेश्चन टैग, और जितने टॉपिक किए ना हम सब इस्तेमाल करते हैं। रियली नहीं, क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान रखें, जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सब आप अपनी वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इन रियल लाइफ ऑलवेज यू यूज इट, ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स। अच्छा, क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे आप अपने किसी से, दोस्त से, मित्र से, मम्मी से, पापा से, किसी से कुछ पूछते हैं। मान लेते हैं शाम को शादी में जाना है, पार्टी पे, सुनिएगा, आपने उनसे पूछा, दिन में उन्होंने कहा शादी में चलेंगे। अब शायद कुछ कंफर्म नहीं था तो आपने कंफर्म किया, आपने पहले क्या बोला, शादी में जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो हम बोलते ना जा रहे हैं ना। ये जो है ना शब्द है ना, ये वही क्वेश्चन टैग है। तुमने पढ़ लिया है ना, तुम और मैं जा रहे हैं ना, जो छोटा सा प्रश्न होता है ना, वो क्वेश्चन टैग है। तो एक साधारण सी बात कहो, उसमें है ना करके जो पूछते हैं ना, वही है, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। इसे कैसे बनाते हैं ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। समझ में आया ये चीज? तो क्वेश्चन टैग हो गया कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, मॉडल्स, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस एंड टेंस। ये आपके पूरे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके पीएनएसटी में आते हैं। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, जो वोकैबुलरी है उसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें केवल स्ट्रेटेजीज बतानी है। सो देयर आर 3 सेक्शन, 12 टॉपिक्स वी हैव टू कंप्लीट। ओके, सो कल से हम लोग नया मतलब टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा टेंस बेसिक, फिर एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में नियम पढ़ेंगे हम, नियम के आधार पर कैसे होते हैं और परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हाँ, कुछ प्रश्न? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है आपके इसमें टॉपिक दिया हुआ है, लिखा है, सिलेबस में है, ESB में है, दिया हुआ साइट पे, ठीक है, तो उसे भी लिख लीजिए। फिर 13वां लिख लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो एडजेक्टिव है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एरर बेटा टाइप्स है, पूछने का तरीका है। इट इज वे टू आस्क क्वेश्चन, पूछने का तरीका कि प्रश्न को कैसे पूछा जाए। वो एरर इनमें से किसी से भी बन सकता है, वो प्रश्न पूछने का तरीका। जैसे वैकल्पिक होते हैं ना 4 ऑप्शन, वो भाई वो तो प्रश्न पूछने का तरीका है। वही चीज आपको इसमें भी है कि गलतियां ढूंढना पड़ेगा, वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो इतना क्लियर है भाई। 13 टॉपिक, एक वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी हम लोग टेंस के बाद शुरू करेंगे, टेंस बेसिक के बाद, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बाकी सब चीजें मैं देखूंगा आगे। तो इतना समझ में आया? कल बढ़िया सी कॉपी लेकर आओ, चलेगा। बेसिक पढ़ेंगे, आता है तो स्पीड से पढ़ेंगे और नहीं आता होगा तो समझा कर पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मुझे दो इजाजत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू मोस्ट वेलकम।